हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्री एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको जेआरएफ के बारे में कि जेआरएफ क्या होता है। तो दोस्तों जेआरएफ क्या होता है, एक एनडीए के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम होता है जो सभी बीएससी एग्रीकल्चर जो बीएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्ट्रीम से किए हुए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्ट्रीम से जो किए हुए हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, एमएससी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करने के लिए क्या करते हैं, जेआरएफ का एग्जाम देते हैं। ठीक है, और सभी जो पूरे ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, 25% जो मोस्टली सीटें होती हैं वो किसके अंदर रिजर्व होती हैं, आईसीआर के अंदर। तो ये आईसीआर का एग्जाम है और कराता कौन है, एनटीएस को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूजी आपने क्या एग्रीकल्चर में किया है तो आपको दोस्तों यूजी एग्रीकल्चर में किया है तो पीजी में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, या अगर यूजी आपने अदर सब्जेक्ट से किया है एग्रीकल्चर स्ट्रीम में तो पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आपको क्या लेना है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोकेमिस्ट्री से क्या करना है, आपको एमएससी करना है, तो या तो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए या बीएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, या उसके बाद ये दो क्या स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, प्लांट बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हो। सेकंड बात करें प्लांट बायोटेक की। अगर आपको प्लांट बायोटेक मॉलिक्यूलर में क्या करना है, पीजी करना है, पीजी करना है, या बायोटेक में क्या करना है, पीजी करना है, तो आपके पास बीएससी एजी होनी चाहिए। बीएससी एजी के बाद हॉर्टिकल्चर से बीएससी होनी चाहिए, बीएससी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, बीएससी सेरिकल्चर होनी चाहिए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी सेरिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपके पास का होने चाहिए। अब दोस्तों आगे बात करें, आगे अगर आपको क्या करना है, प्लांट क्रोफिजियोलॉजी से क्या करना है दोस्तों, क्रोफिजियोलॉजी से अगर आपको क्या करना है, एमएससी करना है या पीजी करना है आईसीआर रिलेटेड किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रोफिजियोलॉजी के लिए या तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए या हॉर्टिकल्चर होना चाहिए बीएससी, या फिर क्या होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपको करना है प्लांट जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से क्या करना है, पीजी करना है, तो आपके पास दोस्तों यूजी में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यूजी में या तो बीएससी एजी आपके पास होनी चाहिए, या बीएससी फॉरेस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए, या दोस्तों इनके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स आपके पास होना चाहिए, या बीएससी फॉरेस्ट्री होना चाहिए, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों बात करें प्लांट पैथोलॉजी की। आपको पीजी में अगर प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट चाहिए तो आपकी बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इन सभी स्ट्रीम में क्या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से क्या करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो आपकी बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में क्या डिग्री आपकी होनी चाहिए। अगर दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम इसमें सीड टेक्नोलॉजी की, अगर आप क्या करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं सीड टेक्नोलॉजी से, तो सीड टेक्नोलॉजी से एमएससी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या फिर बीएससी फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, या बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑनर्स में क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें प्लांट जेनेटिक रिसर्च से क्या करनी है, आपको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करना है, प्लांट जेनेटिक रिसर्च से, तो बीएससी एजी। दोस्तों मोस्टली क्या है कि एग्रीकल्चर में अगर कोई भी स्ट्रीम हो आपको एमएससी करनी है तो बीएससी अगर एजी आपके पास है, कॉमनली बीएससी एजी वाले तो ऑल स्ट्रीम में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑल स्ट्रीम में। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएससी एजी नहीं किया है, बीएससी एजी के अलावा एग्रीकल्चर स्ट्रीम में कोई और ग्रेजुएशन किया है, तो फिर आपको क्या करना है, इस क्वालिफिकेशन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अगर बीएससी एजी किया है तो आप ऑलमोस्ट किसी में भी क्या कर सकते हो, पीजी कर सकते हो। अगर नेक्स्ट दोस्तों क्या करें, आपको मेट्रोलॉजी में क्या करना है, एमएससी करना है, तो बीएससी एजी तो मैंने आपको बताया, उसके साथ हॉर्टिकल्चर में आपकी बीएससी है, फॉरेस्ट्री में आपकी बीएससी है, उसके बाद एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या है आपकी, फॉरेस्ट्री में बीएससी है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एग्रो मेट्रोलॉजी से क्या कर सकते हो, पीजी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आपको सोइल केमिस्ट्री या सोइल साइंस से क्या करना है, पीजी करना है, तो बीएससी एजी तो कॉमन है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर से क्या होनी चाहिए, आपकी बीएससी होनी चाहिए, या बीएससी ऑनर्स का होना चाहिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से आपका होना चाहिए। अगर दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट बात करें हम पीजी कोर्सेज की, तो पीजी कोर्सेज में सोइल कंजर्वेशन आपको क्या करना है, अगर आपको सोइल कंजर्वेशन से क्या करना है, एमएससी करना है, तो सोइल कंजर्वेशन के लिए बीएससी एजी तो मैंने आपको बताया कॉमन है, और बीएससी एजी के बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपके पास क्या दोस्तों डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एमएससी कर रहे हैं इरिगेशन एंड मैनेजमेंट से, तो बीएससी एजी क्वालिफिकेशन तो का ग्रेजुएशन की कॉमन है, लेकिन उसके बाद आपके पास अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर है फिर भी आप कर सकते हैं, आपके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है फिर भी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको
एग्री फिजिक्स से करना है तो बीएससी है तो कॉमन है। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर भी आपके पास हो बीएससी में, तो आप पीजी में क्या ले सकते हो, एग्रीकल्चर फिजिक्स ले सकते हो। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एग्रीकल्चर फिजिक्स में क्या कर सकते हो, पीजी कर सकते हो। एग्रीकल्चर केमिकल में आपको क्या करना है, अगर पीजी करना है तो बीएससी एग्री तो कॉमन है। उसके बाद अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर आपने किया है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल में क्या कर सकते हैं दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर फॉरेस्ट्री से भी आपने बीएससी किया है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री केमिकल से क्या कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर बीएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, पीजी एग्रीकल्चर केमिकल्स में कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट दोस्तों बात करें एनवायरनमेंट साइंस की, तो एनवायरनमेंट साइंस में बीएससी एग्रीकल्चर तो मैंने बताया आपको क्या कॉमन है। तो आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपको क्या है, किसी अदर एग्जाम को तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पीजी आप जिस भी स्ट्रीम में लोगे वो उसमें कितने लगभग 64 से 65 सब्जेक्ट, 65 स्ट्रीम में क्या कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें किसकी, एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी की, तो अगर आप एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी से क्या करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, तो एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एंटोमोलॉजी से क्या करना चाहते हो, आप एमएससी करना चाहते हो, तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, मैंने बताया कॉमन है। और हॉर्टिकल्चर से क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, सेरिकल्चर से बीएससी होना चाहिए, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सेरिकल्चर से क्या होना चाहिए, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। बात करें नेमेटोलॉजी से करना चाहते हैं तो बीएससी है जी, हॉर्टिकल्चर जनरली कॉमन है, लेकिन फॉरेस्ट्री और में क्या होना चाहिए, ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में क्या हो, आपकी बीएससी ग्रेजुएशन की क्या हो, डिग्री हो। बात करें एपीकल्चर की, आपका एपीकल्चर से क्या करना है, पीजी करना है तो एपीकल्चर के बाद आपकी यूजी क्या होनी चाहिए, बीएससी एजी में होनी चाहिए, और हॉर्टिकल्चर या बीएससी हो या फॉरेस्ट्री वगैरह में क्या आपकी बीएससी हो। बात करें सेरिकल्चर की, तो सेम कंडीशन क्या सेरिकल्चर में क्या होती है, अप्लाई होती है। अगर बात करें दोस्तों प्लांट प्रोटेक्शन की, किसकी बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें हम, तो प्लांट प्रोडक्शन में क्या है दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, या तो बीएससी एजी होनी चाहिए, उसके बाद या क्या होना चाहिए, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी सेरिकल्चर, ये सारे स्ट्रीम यूजी में आपके पास हैं। तो आप क्या पीजी का कोर्स में क्या कर सकते हो, प्लांट प्रोडक्शन ले सकते हो, जिसमें आपके प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट एंटोमोलॉजी क्या आती है, इंक्लूड होती है। अगर बात करें एग्रोनॉमी की, दोस्तों एग्रोनॉमी से क्या आप पीजी करना चाहते हो, पीजी तो आपके पास या तो बीएससी एजी की डिग्री होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, बीएससी एजी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हॉर्टिकल्चर वाले या अदर वाले कोई अप्लाई नहीं कर सकते, केवल बीएससी एजी वाले कर सकते हैं। अगर बात करें टी हस्बैंडरी टेक्नोलॉजी, अगर टी हस्बैंडरी टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है, पीजी करना है, तो बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें किसकी, सोइल साइंस की, अगर सोइल साइंस से क्या करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, सोइल साइंस से पीजी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, तो बीएससी एजी की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी एजी की डिग्री के बाद आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, या ऑनर्स बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जनरली ये कॉमन है मोस्टली। बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में है तो आपके पास क्या हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, या उसके बाद क्या हो, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी हो, या बीटेक हो, या डेयरी इंजीनियरिंग हो, या बीबीएससी आपने किया हो, बीबीएससी का आपने मेडिकल का कोर्स किया हो वेटरनरी में, या आपने बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हो कोऑपरेटिव, तो आप क्या कर सकते हो, डेयरी इकोनॉमिक्स से क्या कर सकते हो, पीजी कर सकते हो। अगर दोस्तों नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्या करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्या करना चाहते हो, पीजी, तो आपके पास या तो बीएससी एग्रीकल्चर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या सेरिकल्चर में होनी चाहिए, या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में क्या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फॉरेस्ट्री या सेरिकल्चर में क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होगी तो भी आपके लिए क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसमें पीजी में मिल सकती है। बात करें डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो बीएससी डेयरी आपके पास है तो आप फिर भी ये कर सकते हो। अगर बात करें बीबीएससी की, तो बीबीएससी अगर आपने किया हुआ है वेटरनरी का डिप्लोमा किया हुआ है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आगे हम मोस्ट आपसे थोड़ा बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टेटिक्स से अगर आप क्या करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में या तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इन सभी से क्या हो, आपकी डिग्री हो, तब क्या है एलिजिबल उसके लिए है।
ठीक है। अगर नेक्स्ट में बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले आल में कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें बीएफएससी वाले भी कर सकते हैं, बीएफएससी के बाद हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले क्या कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं।